हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सज्जनों, देखिए बड़े सुंदर प्रसंग है कि प्रणव की महिमा क्या है तथा प्रणव प्रणव की जो चार मात्राएं वो कौन कौन सी होती हैं। प्रणव की मात्राएं कौन सी हैं और इसकी प्रणव की महिमा क्या है। हमने प्रणव शब्द सुना है लेकिन अभी इसकी वास्तविकता से हम परिचित बहुत कम हैं। तो सज्जनों, इसको आप जानने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गिरिराज मुदगल चैनल का नाम है और इसको जो अधिक से अधिक लोगों तक इसका प्रचार प्रसार करें और इस कथा को शेयर करें, ये निश्चित किया करें। तो देखिए, मैं आपको आज प्रणव की महिमा के बारे में सज्जनों बताने जा रहा हूं कि प्रणव क्या है। तो देखिए, शिव साक्षात परमात्मा है, ये हम सब जानते हैं। वे ही नित्य परिपूर्ण है और दूसरों पर अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। दूसरों पर जो परम अनुग्रह होता है ना, उनके समस्त कर्मों का फल है। तो प्रणव जो शब्द है महाराज, उन परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक है। जो प्रणव शब्द का वर्णन कर रहा हूं तो उसी परब्रह्म परमात्मा शिव का ही वाचक है, वही प्रणव है। शिव का वाचक ही प्रणव है। जैसे शिव के रुद्र, शिव को हम और भी कई नामों से पुकारते हैं सज्जनों। शिव को जो है रुद्र आदि नामों में प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणव वाच्य शंभु के चिंतन और जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही उसको हम परासिद्धि कहते हैं। परासिद्धि क्या है कि भगवान शंभु के चिंतन और जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है उसे परासिद्धि कहते हैं। देखिए, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि मांडूक्योपनिषद में प्रणव की चार मात्राएं बताई गई हैं। मैंने आपको वीडियो में टाइटल दिया था कि प्रणव की मात्राएं कितनी होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रणव की चार मात्राएं होती हैं महाराज। इसको आप ध्यान से सुनिए। एक अकार, एक दूसरी उकार, तीसरी मकार और चौथी नाद। ये प्रणव की चार मात्राएं हैं, अकार, उकार, मकार और नाद। अब आप देखिए इन चारों का अर्थ क्या है। तो अकार को सज्जनों ऋग्वेद कहा जाता है। जो ऋग्वेद है वो अकार है। अभी हम केवल वेदों के नाम जानते थे लेकिन ये नहीं जानते कि ये वेद क्या है। ये प्रणव की चार मात्राएं हैं सज्जनों, ये प्रणव की चार मात्राएं। तो अकार को ऋग्वेद, अब उकार को यजुर्वेद कहते हैं और मकार को सामवेद कहते हैं महाराज, और नाद को अथर्ववेद कहते हैं। ऐसा, और अकार जो शब्द है वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। अब आपको पहले तो बताए वेदों में कि ये चारों जो प्रणव की मात्राएं हैं महाराज, ये चारों प्रणव की जो मात्राएं हैं उनके चारों वेदों से क्या संबंध है, अब इनका देवताओं से क्या संबंध है। तो अब बता रहे हैं कि अकार को मैंने अभी आपको ऋग्वेद बताया, तो अकार जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है और उकार पालन करता श्री हरि है, मकार संहार करता शंकर रुद्र है, और नाद जो शब्द है पर पुरुष परमेश्वर है जो निर्गुण है और वही निष्क्रिय शिव कहलाती है। सज्जनों, बड़ा अद्भुत प्रसंग है आज का, आनंद आ गया। निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव है। इस प्रकार प्रणव जो है अपनी तीन मात्राओं के द्वारा ही तीन रूपों में इस संपूर्ण जगत का प्रतिपादन करके अपनी अर्धमात्रा जो नाद है, अर्धमात्रा का मतलब नाद के द्वारा शिव स्वरूप का बोध कराता है और इनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है। सज्जनों, उन प्रणव स्वरूप परम पुरुष परमेश्वर शिव से ही यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। वही प्रणव रूप सबके लिए
यही संसार इसी में समाया हुआ है। तो हमको इस प्रसंग में कई बातें मिली हैं, बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें मिली हैं कि प्रणव की महिमा क्या है, मात्राएं कौन सी होती हैं, इनका वेदों से क्या संबंध है और इनके देवता कौन कौन से हैं, प्रणव की मात्राओं के देवता कौन है। सज्जनों, मैंने जैसा गुरुदेव की कृपा मेरे ऊपर हुई है, माता पिता की जो कृपा के अनुसार मैंने आपके प्रति वर्णन किया, लेकिन आपसे बार बार अनुरोध करता हूँ कि सनातन धर्म को आप आगे बढ़ाते रहिए। ये हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, इसलिए परमात्मा की जो कथाएं हैं इनको अधिक से अधिक लोगों तक जो है और भेजा करें, इसी में हम सबका कल्याण है। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।